Hi guys, good morning. चलो, so today is the last day for studying standard costing. बेसिकली हम लोग आज पूरे कॉन्सेप्ट्स, मतलब आज लास्ट डे मतलब कैसा होगा, आज लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का. उसके बाद जितने भी 20-21 प्रॉब्लम है, शायद कुछ जितने भी प्रॉब्लम बचते हैं यहाँ से आगे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो. तो हम लोग को बस समझना है कि अब हम लोग को मालूम है कैसे कैसे अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. करेक्ट है. सो अब उसका कॉम्बिनेशन मिक्सचर दे के आगे प्रॉब्लम्स बने हैं. जैसे आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दिया था, कॉम्बिनेशन था ना वो मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस का. किए क्या आप लोग? हाँ 16-17 दोनों दिया था. 17 नहीं आया. अच्छा चलो ठीक. आज एक काम करते हैं, पहले हम लोग होमवर्क को चेक कर लेते हैं. होमवर्क को चेक करने के बाद फिर हम लोग आगे आज थोड़ा रिवीजन करते हैं इसका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का. अभी तक हमने कौन से फॉर्मूलाज पढ़े, एंड फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. चलो, क्वेश्चन नंबर 7 पहले आपको होमवर्क के लिए था. बोलो रे. क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने सॉल्व किया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन वैसा का वैसा, वो गैंग वाला क्वेश्चन जो हम लोग ने देखा था, एग्ज़ाम क्वेश्चन था वो. अरे अभी जून अटेम्प्ट का सेम लाइन्स पे क्वेश्चन था वो. सो ऐसा देखा जाए तो स्टैंडर्ड आवर्स टोटल आते 3600 आवर्स. जिन्होंने नहीं किया वो नोट कर लेना, है ना. आधे बच्चे होशियार होते जो करके आते हैं, आधे बच्चे बहुत होशियार होते हैं, हमको ऐसे ही आ जाता है. सो 3600 आवर्स आगे क्या आपके, राइट? यस. सो स्टैंडर्ड आवर्स इज 3600 आवर्स. दिस इज द नंबर 1 फिगर. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसको, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, in the ratio of standard mix, which comes to 2340 hours, 720 hours and 540 hours. एग्जाम क्वेश्चन था ये ऐसा टाइप का. उसके हिसाब से हम लोग ने लेबर वेरिएंसेस के लिए अपना टेबल बना लिया, स्टैंडर्ड मिक्स बना लिया. स्टैंडर्ड मिक्स के कॉलम में आता है 2600, 800, 600, टोटल आ जाता है अपना 4000. जिन्होंने नहीं किया वो नोट करते जाना, ठीक है ना. लेबर कॉस्ट वेरिएंस 15,000 एडवर्स जमा. यस. लेबर रेट वेरिएंस इट इज 12,000 एडवर्स जमा. यस. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस टोटल जो है वो 3,000 एडवर्स है. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 3,000 एडवर्स, बट इसके अंदर उसका नेट एफिशिएंसी एंड आइडल टाइम वेरिएंस निकालना था अपने को. बोलो. सो 3,900 फेवरेबल एंड 6,900 एडवर्स, ऐसा आना चाहिए. क्या हुआ? पूछा नहीं, अपन ने सब निकाल दिया है. मैंने सब निकाल दिया है वो ऐसा. सो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है? पक्का. सो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 सॉरी. देन हम लोग ने क्वेश्चन नंबर सिंपल वाला था एकदम, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16. बहुत ही आसान था. तो एक मटेरियल का दिया था, एक लेबर का दिया था, बहुत ही आसान. सो अगर देखा जाए तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आता है 13,920 एडवर्स. आया क्या सबका? मटेरियल प्राइस वेरिएंस आया कितना, 9120 एडवर्स. एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितना आया, 4,800 एडवर्स. करेक्ट है एकदम. लेबर वेरिएंसेस की बात करें, सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस आया आपका 8,100 एडवर्स. रेट वेरिएंस आया 5,940 एडवर्स. एंड एफिशिएंसी वेरिएंस आया 2,160 एडवर्स. ये जमा गया आपको, राइट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आपको डिफिकल्ट लगा, क्यों? चलो देखते हैं. मटेरियल कॉस्ट PQR दे रखा था. अरे बोलो बच्चों. यस. तो अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग मिक्स है. मटेरियल के सारे वेरिएंसेस जमेंगे आपको. हाँ. सो मटेरियल में आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आता है 19,600. एक बार स्क्रीन पे देख लो आपके आंसर्स. ये नहीं आया मटेरियल वेरिएंस, ट्राई नहीं किया या आया नहीं किया? ये आया मटेरियल, आया क्या? नहीं. क्या दिक्कत हो गई मटेरियल में? आइए चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम हो गई बच्चा. कैसा इजी क्वेश्चन है, ऐसा छोड़ेगा तो दर्द होएगा मेरे को.
कौन सा क्वेश्चन बोला अपन ने? 17। क्या था? द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड दे रखा है, 2 यूनिट पी के चाहिए, 3 यूनिट क्यू के चाहिए, 15 यूनिट आर के चाहिए। एक प्रोडक्ट के लिए चाहिए तो सिंपल सी काय को 6000, वो तो प्रोड्यूस्ड है। द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 6000 यूनिट्स, तो 6000 यूनिट अपन क्या कर रहे हैं? मटेरियल का वेरिएंस निकाल रहे हैं। सो मटेरियल विल बी इनपुट और आउटपुट। बेटा मटेरियल कॉस्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, मटेरियल विल बी इनपुट और आउटपुट। इनपुट ना, सो ऑब्वियसली अगर 6000 यूनिट्स बनाए हैं तो 6000 यूनिट्स बनाने के लिए पी के कितने यूनिट्स लगते हैं? एक यूनिट को 2 यूनिट्स लगते हैं, तो 6000 यूनिट्स को कितना लगेगा? 12000। ये आया 12, फिर ऐसा 18, ऐसा 90, और एक्चुअल तो उन्होंने दे रखा है। किया होमवर्क? ये समझा क्या आपको? ये छोटे छोटे वेरिएशन है क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। अरे अपन ने कितनी बार डिस्कस किया है कि अपने को जो स्टैंडर्ड निकालना है, वो स्टैंडर्ड किसका निकालना है? एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड का। बोलो रे। सो समझा गया? जिसको भी नहीं आया मिस्टेक क्या हुई समझा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है एकदम? तो ये ऐसा आना चाहिए आपका। और आपको एक्चुअल ये सब तो दे रखा है, डेटा एक्चुअल का तो डायरेक्ट दे रखा है। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अगर नहीं आए तो आंसर नोट कर लेना। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज 19,600 एडवर्स। Then we have material price variance 19,100 adverse. Then we have is material usage variance is 500 adverse, and yield variance is 1600 favorable, and mix variance we have is 2100 adverse. समझा? एंड अगर मटेरियल नहीं आया होगा वो 6000 क्वांटिटी के वजह से, तो ऑब्वियसली आपको लेबर भी नहीं आया होगा, क्योंकि आप वो लेबर क्या बोलते हैं? 3 hours आर रिक्वायर्ड। बोलो यस और नो? सो 3 hours आर रिक्वायर्ड एक यूनिट के लिए, तो 6000 यूनिट के लिए कितने घंटे लगेंगे आपको? 18000 घंटे लगेंगे, जिसका स्टैंडर्ड रेट आपको 8 रुपये दे रखा है। बोलो यस। फिर अब होता है क्या? उन्होंने क्या दिया है? ये क्यों नहीं आया पता नहीं, सिंपल सी तो बात थी। For 2,500 of these hours, the company paid at 12 per hour, while the remaining wages were paid at the standard rate. No problem. So 2,500 के लिए 12 रुपये में दिया, और बाकी के जो 15,000 घंटे थे, क्योंकि एक्चुअल 17,500 दे रखा है ना, हाँ, तो फिर 2,500 घंटों के लिए अगर 12 रुपये से पे कर रहे हैं, तो 15,000 घंटों के लिए 8 रुपये पे दे रहे हैं। बोलो, तो इसमें कुछ मिक्स है ही नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कर्स है क्या यहाँ पे? नहीं। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस मेरा क्या आ जाएगा? 1,44,000 माइनस 1,56,000 एडवर्स। नोट करा सबने? 6,000 एडवर्स, वेरी सिंपल। देन वी हैव लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस क्या है? एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट का 1,50,000 टोटल अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है, या तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना उसका। अरे बोलो हाँ। सो आपका आ गया लेबर रेट वेरिएंस 10,000 एडवर्स, और एफिशिएंसी वेरिएंस आया 4,000 फेवरेबल। चेक करो। आया गया ये सब? बहुत बढ़िया, सबसे इजी है ये तो। जमा गया? सिली मिस्टेक्स नहीं होना, इसके लिए इतने सारे, अभी देखो पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। सिली मिस्टेक्स नहीं होना, इसके लिए इतने सब अपन प्रैक्टिस करते हैं क्लास में। समझा गया सबको क्या हुआ? अब यहाँ पे आपको दिक्कत होगी, सर ये ऐसा क्या किया? अरे ब्रैकेट जब ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कन्फ्यूजन क्या है? एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, और स्टैंडर्ड रेट तो 8 यूनिफॉर्म है, माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, इसका टोटल तो है ना मेरे पास 1,50,000। कैसे कंफ्यूज होने का अपन? सवाल ही नहीं आना चाहिए इस कंफ्यूजन का। नेक्स्ट लेवल पे अपने को पेपर लिख के आना है। जमा गया यहाँ पे? बोलो रे यस और नो? यस। फिर अपन बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9। ये भी होमवर्क के लिए दिया था। ये जमा गया? सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, हाँ।
सो अगर आया होगा आपका तो वेरिएबल ओवर स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट आया कितना 1.25 पर आवर एंड पर यूनिट आया आपका 25 रुपये पर यूनिट। सही है एकदम, करना कुछ भी नहीं, पे धपाधप फॉर्मूला लगाना है और निपटाना है इसको। बोलो रे हाँ। सो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इज हाउ मच 7200 आवर्स बेस्ड ऑन टाइम। कॉस्ट वेरिएंस 158 आवर्स यस। फिर एफिशिएंसी वेरिएंस 250 फेवरेबल, एक्सपेंडिचर वेरिएंस 400 आवर्स बराबर। बस कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंस इज बेस्ड ऑन आउटपुट 158 आवर्स 250 फेवरेबल 400 आवर्स, सेम ही आना है। कहा बेटा यहाँ पे क्या आया, यहाँ 250 आवर्स आया तेरा, कैसे आएगा छोरी? स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 7000 घंटे लगते हैं उनको, और स्टैंडर्ड टाइम कितना है 20 आवर्स पर यूनिट। सो कितने यूनिट बनेंगे 350 यूनिट बनेंगे। 350 यूनिट स्टैंडर्ड है अपना, और एक्चुअल अगर 360 है तो अच्छी बात है बुरी बात? ज़्यादा आउटपुट बना ना बच्चा, तो एडवर्स है फेवरेबल। वेरी गुड, आई क्या बात समझ में? दैट वॉज द क्वेश्चन, इजी। क्या हुआ पूछो ऐसे, सर वो बोल के चुप मत बैठो। टोटल कॉस्ट वेरिएंस 209 कैसे आ सकता है? कौन सा मटेरियल बेटा? क्वेश्चन नंबर बोल, क्वेश्चन नंबर 9 ईच। हाँ क्या आया उसमें तेरा? मटेरियल वाला टोटल कॉस्ट आउटपुट के बेसिस पे क्या आया तेरा? किसका कॉस्ट वेरिएंस? फॉर्मूला चेक कर, अपनी बात हो गई थी। अगर तू स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट करेगा, क्या फॉर्मूला क्या लगाया तूने? फिर एक्चुअल आउटपुट कितना है अपना, और स्टैंडर्ड रेट कितना है? एक्चुअल आउटपुट कितना है इनटू एक्चुअल रेट कितना है? 9150 दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो मेरा एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है ना बेटा क्वेश्चन में। ए जान, अरे आने दो, क्या फर्क पड़ता है, 9150 ही आएगा ना। नहीं समझे? अरे मेरी जान, हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, उसमें वेरिएबल ओवरहेड कॉलम में टोटल वेरिएबल ओवरहेड कितना दे रखा है? 9150 ना। तो तू एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट करेगा। एक्चुअल रेट निकाला होगा तूने, क्या किया होगा तूने एक्चुअल रेट के लिए? 9150 डिवाइडेड बाय 360 करा होगा, तो तेरे को आंसर आया होगा 25.41 समथिंग ऐसा। इसे ज़रा राउंडिंग ऑफ में डिफरेंस गया ना तेरा। बट जब मेरे को ऑलरेडी मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे को एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट, ऑलरेडी मेरा यही फिगर आना है ना जान, कि नहीं? बोलना, तो डेसिमल में आएगा ही नहीं आंसर। बट करना ही क्यों इतनी चिक, जब एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट अपने को मालूम है दैट विल बी द एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर। अरे क्या बोल रहा हूँ, जबरदस्ती आप आपका एग्जाम में टाइम बर्बाद करोगे, उसको कैलकुलेशन करना राउंडिंग ऑफ में, जब मालूम है मेरे पास लमसम फिगर अवेलेबल है। व्हाट इज द हार्म? बोलो, जमा क्या है यहाँ पे? हाँ जी, यस, ओके। सो क्या आज हम लोग अभी पढ़ना शुरू कर सकते हैं क्या? हाँ, होमवर्क के सारे क्वेश्चन चेक हो गए जितने भी दिए थे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए रोज एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आना है आपको, जब तक अपनी बैच चलेगी तब तक। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के आज लास्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे, आज लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके दन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जितने होंगे उतने। फिर रोज एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करके लाना है। कॉन्सेप्ट नया कुछ नहीं होगा, रोज एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए सॉल्व करके लाना है, सो दैट यू डोंट फॉरगेट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। थॉट प्रोसेस समझो, आपको ये भूलना नहीं है, रोज प्रैक्टिस चाहिए इसकी। फॉर्मूलाज क्या है अभी है दिमाग में,
2 दिन सॉल्व नहीं करोगे उसको, क्या हो जाएगा? फॉर्मूला उड़ जाएगा, कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा अपना। तो मेरा जो पर्पस क्या है, अभी जो आगे के जो क्वेश्चंस होंगे एकदम गजब क्वेश्चंस है, कॉम्बिनेशन है, मटेरियल भी है। जैसे आपने अभी देखा मटेरियल और लेबर था, बराबर। अभी थोड़ी देर बाद एक देखेंगे क्वेश्चन, मटेरियल लेबर फिक्स्ड ओवरहेड है, मटेरियल लेबर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड है, खिचड़ी खिचड़ी ऑल वेरिएंसेस, फिर रिवर्स कैलकुलेशन। रोज एक क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं उम्मीद कर रहा हूँ, रोज एक क्वेश्चन सॉल्व करके लाने का बचा हुआ। जब तक इच्छा हो गई एक दिन धनाधन सॉल्व करने की, मत करना ऐसे, प्रैक्टिस के लिए है ना भैया, रोज एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। करेक्ट है एकदम जी। सो लेट अस स्टार्ट टुडे विथ द लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द फिक्स्ड ओवरहेड, मैंने आपको अभी कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, पहले रिवीजन करेंगे अबाउट ऑल द फॉर्मूलाज व्हाट वी स्टडीड टिल नाउ, ठीक है ना, क्योंकि वो याद आएगा अपने को, बराबर। सो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, मटेरियल वेरिएंसेस। आपने जवाब देना है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सारे अपने फॉर्मूलाज का स्ट्रक्चर अपने पास लिखा हुआ है। तो वर्चुअल वालों आप भी संभल लेना, एकदम मस्त जवाब देना। पहला वेरिएंस कौन सा, पूरा बोलने का, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देख के बोलोगे है ना, पक्का ना, बिल्कुल भी देख के नहीं बोलना, एकदम ट्राई करना, अंदर से आना चाहिए आंसर। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दोस्तों फॉर्मूला बोलो, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। आसान है बात, राइट। उसके बाद हम लोग इसके 2 बच्चे देखते हैं। कौन से 2 बच्चे हैं? एक तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस और दूसरा है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। व्हाट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस? प्राइस वेरिएंस में पहले तो पहुंचना कैसे हो फॉर्मूला के पास, एक तो अपने को मालूम है प्राइस वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। इसकी गलती कौन भुगतेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट? परचेज डिपार्टमेंट। तो परचेस वाले ने जितना एक्चुअल परचेस किया है वो देखेंगे, तो इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको एक्चुअल क्वांटिटी से, ऐसा लॉजिकली जाने का आगे। फिर मटेरियल यूसेज वेरिएंस में, यूसेज मतलब क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये किसकी गलती है, प्रोडक्शन की, तो उसको क्या देखना है यहाँ पे, खर्चा कौन सा देखना है उसको, स्टैंडर्ड रेट। मटेरियल यूसेज वेरिएंस की कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे, कौन से है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। सही है ना एकदम। मटेरियल मिक्स वेरिएंस में हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स, बराबर। मल्टीप्लाई तो होगा स्टैंडर्ड रेट से ही ना, तो स्टैंडर्ड मिक्स मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी माइनस दी एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल यील्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट से ही मल्टीप्लाई होगा, बट यील्ड मतलब क्या, स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड। स्टैंडर्ड यील्ड मतलब क्या है अपना, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। बोलो हाँ, नहीं बोलो ना हाँ, ऐसा बोलने का नहीं। सो स्टैंडर्ड यील्ड क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या है अपना, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। तो क्या ये मेरे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस हो गए क्या? ये फॉर्मूला सबको क्लियर है क्या, एकदम बॉडी के अंदर चिपक जाने चाहिए, भूलने का बिल्कुल भी नहीं। देखा है आपने 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर, 10 नंबर। हर चीज़ जो अपन कर रहे हैं, हर एफर्ट जो अपन कर रहे हैं, एग्जाम में ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग को वो छोड़ने ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, देन वी मूव ऑन टू द सेकेंड कॉन्सेप्ट, जो किसके बारे में बात करता है, वो लेबर वेरिएंसेस। अभी बेटा चारुल आपने भी जवाब देना है, अभी अब हो गए सेटल आप, है ना। हाँ, लेट आ गई, भाग भाग के आई, सर सांस फूल रही थी, अब ठीक है, आप सेटल हो गए, आप जवाब देने का, क्योंकि पूरी क्लास दे रही है। देन वी हैव व्हाट, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला बोलो, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। इसके कितने बच्चे हैं, 2। पहला कौन सा, लेबर रेट वेरिएंस। यहाँ पे प्राइस वेरिएंस बोलेंगे क्या, नहीं, क्या बोलेंगे, लेबर रेट वेरिएंस। सो रेट मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। बट किस पे करेगा ये HR डिपार्टमेंट, एक्चुअल आवर्स पे करेगा, सो एक्चुअल आवर्स पे। फिर देन वी हैव इज व्हाट, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होगा बच्चों, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। बट लेबर अपनी गलती किस पे एक्सेप्ट करेगा, स्टैंडर्ड रेट पे। एकदम आसान है, बराबर। इसको हम लोग और अलग तरीके से भी सॉल्व करते हैं, जब वहाँ पे क्या हो, आइडल टाइम हो, बराबर के नहीं।
सो आइडल टाइम होगा तो हम लोग इसके दो बच्चे कौन से हैं, लेबर नेट एफिशिएंसी वेरिएंस, उसका फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस नेट एक्चुअल आवर्स। जम रहा है आपको, बोलो ये सुनो। एंड ये जो लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस है ना, ये जो फॉर्मूलाज आप यूज करोगे, ये डिट्टो फॉर्मूलाज यूज होंगे इन वेरिएबल ओवरहेड्स व्हेन इट इज बेस्ड ऑन टाइम। समझ रहे क्या, बेस्ड ऑन टाइम के लिए सेम फॉर्मूलाज होगा, बस वहां पे आवर्स की जगह आउटपुट आएगा, सॉरी आवर्स की जगह, हाँ आवर्स की जगह आवर्स ही रहेगा, नो चेंज एट ऑल। बोलो यस और नो, हाँ सेम। फिर उसके बाद लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, क्या फॉर्मूला होगा, स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल टाइम, एकदम आसान है, खत्म। एंड दिस इज व्हाट ऑलवेज एडवर्स, क्योंकि अपना लॉस है ना समय का। बोलो बच्चों यस। फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की अगर बात करें तो इसके कितने बच्चे, दो। कौन से एफिशिएंसी वेरिएंस में, बोलो ना, लेबर मिक्स वेरिएंस, बोलो रे, एंड लेबर यील्ड वेरिएंस, सही है एकदम। लेबर मिक्स वेरिएंस में अपन क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स, मतलब ही क्या होगा, रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, बहुत आसान। उसके बाद लेबर यील्ड वेरिएंस में वी हैव स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स, खत्म खत्म। ये मेरे फॉर्मूलाज हो गए किसके, लेबर वेरिएंसेस के। देन वी मूव्ड अहेड एंड स्टडीड अबाउट व्हाट, हाँ बहुत अच्छा डिस्कशन किया था इसके ऊपर कल, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। बोलो यस और नो, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, करेक्ट है। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस को दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक पहले अपन ले लेते हैं बेस्ड ऑन टाइम, यह आपके लिए बहुत आसान है। बेस्ड ऑन टाइम क्या होगा, सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, कितना मेरे को खर्चा बुक में लगा, तो स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, मेरा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इसके कितने बच्चे, दो बच्चे। कौन सा है वेरिएबल कॉस्ट ओवरहेड में, फर्स्ट इज वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, कि तुमको कितना करना चाहिए था। सो एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होगा मेरा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, द एक्चुअल आवर्स। देख लो आप फॉर्मूला मेरा लेबर रेट वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, टेंशन नहीं है, अरे बोलो हाँ जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट, वेरिएबल ओवरहेड कौन सा वेरिएंस, बोलो ना, एफिशिएंसी वेरिएंस। सो एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा मेरा, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, मल्टीप्लाई किससे करूंगा उसको, स्टैंडर्ड रेट से। यहाँ पे भी अगर मेरे को आइडल टाइम दिया है, एक क्वेश्चन में अपन ने सॉल्व किया था, आइडल टाइम था उसमें, इफ 4500 आवर्स हैड 200 और 300 आइडल टाइम। क्वेश्चन नंबर कौन सा रे अपना, कौन सा 8 वाला ही, बराबर देखो ना उसमें 4500 एट 300 आवर्स अब नॉर्मल आइडल टाइम। सो सेम फॉर्मूला मेरे को जहाँ पे मैंने लेबर के लिए लगाया था वही मेरे को यूज़ करना है। क्या फॉर्मूला होगा वो, वेरिएबल ओवरहेड नेट एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या फॉर्मूला होगा नेट एफिशिएंसी वेरिएंस का, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस नेट एक्चुअल आवर्स। एंड यहाँ पे मेरा वेरिएबल ओवरहेड आइडल टाइम वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल टाइम, एंड इट विल बी व्हाट, ऑलवेज एडवर्स। ये और एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, बराबर है एकदम, बहुत खूब। फिर इस वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस के कुछ बच्चे हैं क्या, नहीं है ना। इसमें कैसा मिक्स आएगा, कुछ आएगा क्या मिक्स, नहीं आएगा ना, तो खत्म हो गया ना विषय। अरे बोलो ना, हाँ कितना आसान है आपके लिए, जिंदगी एकदम बेस्ट है। फिर उसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट, वो किसके बारे में बात करते हैं, बेस्ड ऑन आउटपुट। आउटपुट में हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इसमें क्या बोलता हूँ, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में एकदम ध्यान से सुनना, कि यहाँ पे एकदम मन लगा के सुनना। कॉस्ट वेरिएंस क्या है, द अमाउंट ऑफ ओवरहेड यू एब्जॉर्ब्ड माइनस द अमाउंट ऑफ ओवरहेड यू एक्चुअली इनकर्ड इज व्हाट, द कॉस्ट वेरिएंस।
ओवरहेड के लिए। सो स्टैंडर्ड रेट तो है, बट ये मैं एब्जॉर्ब किसके लिए करूंगा? एक्चुअल आउटपुट के लिए। बोलो ना, किसके लिए एब्जॉर्ब करूंगा? ये एक्चुअल आउटपुट के लिए। सो दिस, इतना मैंने एब्जॉर्ब किया है, मतलब इतना मैंने कॉस्ट मेरे बुक्स में रिकॉर्ड किया है। बात किसकी हो रही है? कॉस्ट की। सो मैंने कितना कॉस्ट मेरे बुक में रिकॉर्ड किया है? कितना रिकॉर्ड किया है? जितना आउटपुट एक्चुअली प्रोड्यूस किया है इनटू पर आउटपुट जो स्टैंडर्ड रेट में उसको लगाते जा रहा था, वो मैंने क्या किया? उसको ऐड करते गया, मैं एब्जॉर्ब करते गया। इसीलिए मैंने कितना एक्चुअली मेरे बुक्स में एब्जॉर्ब किया, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आउटपुट। यू नो ना एब्जॉर्प्शन, अरे पढ़ा है अपन ने, ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, है ना? हाँ, फिर इसका माइनस करूंगा एक्चुअल ओवरहेड्स। व्हाट विल बी द एक्चुअल ओवरहेड्स? द एक्चुअल रेट इनटू द एक्चुअल आउटपुट। दिस इज व्हाट आई गेट, द वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। जमी क्या बात आपको? यस। फिर उसके बाद इसके दो बच्चे, एक कौन सा है? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस मतलब क्या? कि तुमको कितना खर्चा करना चाहिए था माइनस तुमने एक्चुअली कितना किया। एक्सपेंडिचर वेरिएंस की बात हो रही है। सो क्या बोला एक्सपेंडिचर वेरिएंस के लिए? स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आउटपुट। ये सिर्फ एक कंफ्यूजिंग पार्ट है। बोलो, ये हो ना मेरे साथ? हाँ। फिर उसके बाद वी हैव व्हाट इज वेरिएबल ओवरहेड, बोलो, एफिशिएंसी वेरिएंस। इसके अंदर अपना फॉर्मूला तो सिंपल है। क्या होगा एफिशिएंसी वेरिएंस? स्टैंडर्ड, अरे बोलो ना, स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड विथ व्हाट? द स्टैंडर्ड रेट। बराबर के नहीं? एंड ये मेरा हो गया कौन सा? वेरिएबल ओवरहेड के सारे वेरिएंसेस बेस्ड ऑन टाइम एंड बेस्ड ऑन आउटपुट। सर एग्जाम में किसके बेसिस पे सॉल्व करें? कोई भी ले लो, बराबर। बट मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ, अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ होगा सो आप टाइम यूज़ कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कन्फ्यूजन नहीं, लेबर के समान ही फॉर्मूलाज है, बस वो मिक्स और यील्ड वाले वेरिएंसेस नहीं है। यहाँ तक एकदम सही है क्या? फॉर्मूला सिर्फ ध्यान में रखना अच्छे से। अब आज फाइनली हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। वाओ सर, अब मेरे को बात करनी है द लास्ट कॉन्सेप्ट। अब कल जो मैंने इतना रिसर्च किया है ना, बाय गॉड इतना रिसर्च किया है कि मैंने एक ऐसा सिंपल ट्रिक ढूंढा है, ऐसा सिंपल मेथड ढूंढा है जिससे आपका फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस ऐसा हो जाएगा फिनिश। ऐसा मजाक नहीं कर रहा हूँ। आज आप है ना आपके जान परिचित वाले लोगों को पूछना, भाई फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस चलना सॉल्व करते प्रॉब्लम, बोलेगा नको रे मेरे को नहीं आता वो। उसके नाम है, उसके ये जो टर्मिनोलॉजीज है अलग, बट अपन ने इतना रिसर्च किया उसको, कल बहुत जोरदार मैटर मिला है कल। अभी ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच, कोई टेंशन नहीं, समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, बात हो रही है किसकी? बोलो ना किसकी? हाँ, एकदम आज बहुत हार्ड। फिक्स्ड ओवरहेड, अभी लिखना मत, अभी सिर्फ समझना है आपको पहले। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, ठीक है ना? एकदम ध्यान से सुनना। जब भी आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए एक बेसिक डेटा आपने ये कैलकुलेट करके रखना। क्या क्या है लॉजिकली समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते जाना। नंबरिंग और फॉर्मेट ऐसा चाहिए मेरे को, ऐसा चाहिए, ठीक है ना? ध्यान से सुनना। फर्स्ट, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, it will be given to you. बोलो, actual fixed overheads, it will be what? Given to you. Okay? Okay. Second, budgeted
fixed overheads will also be given to you. सीक्वेंस ध्यान में रखना, पहले एक्चुअल ओवरहेड्स, ध्यान देना बेटा इधर, सीधा बैठ, हाँ वेरी गुड. एक्चुअल ओवरहेड्स विल बी गिवन टू यू. अभी ध्यान देना, ये बहुत डिफिकल्ट माना जाता है बच्चों के लिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. यू कैन आस्क एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, उनकी जो वाट लगती है, मटेरियल लेबर बहुत इजी, वेरिएबल में थोड़ा थोड़ा, फिक्स्ड में तो गया विकेट डाउन. ध्यान से सुनना, पहले एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड निकालने का. क्या निकालने का? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, वो तो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, बराबर. देन वी हैव व्हाट? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, बराबर, वो भी क्वेश्चन में दिया होगा, जितना उनका स्टैंडर्ड बजट था उसके हिसाब से. फिर थर्ड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स एडजस्टेड टू डेज. क्या बोला? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स एडजस्टेड टू डेज. इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं क्या बोलता हूं? 30 दिन के लिए मेरे को रेंट फिक्स्ड है. इट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? टाइम, राइट. सो मेरा बजट में 25 दिन लिया होगा, एक्चुअल में 30 दिन काम किया होगा, तो 5 दिन का फिक्स्ड ओवरहेड का प्रोपोर्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, लगेगा कि नहीं लगेगा? ध्यान देना रे. क्या है मैं बोल रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है. लिसन टू मी. सो व्हाट यू डू इज यू एडजस्ट द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स टू व्हाट? द एक्चुअल नंबर ऑफ डेज. मतलब आप क्या करोगे यहाँ पे? यू विल टेक द बजटेड ओवरहेड्स, divide it with what? The budgeted days, and multiply it with what? The actual days. So आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? Budgeted fixed overheads adjusted to what? To what? The actual days. बराबर. तो दिन पहले देखना, पहले budgeted overheads, फिर budgeted overhead दिन के हिसाब से, फिर दिन के बाद हम आते हैं नेक्स्ट budgeted fixed overheads adjusted to what? Hours. क्या बोला? budgeted fixed overheads adjusted to what? Hours. दिन हो गया ना, अब उसको घंटों में लेके आओ, क्योंकि आपको आर्ली बेसिस पे भी डेटा दिया हुआ होगा. आई क्या बात समझ में? सो इसका क्या करेंगे अपन? वही बजटेड ओवरहेड्स, उसको डिवाइड करेंगे विथ व्हाट? द बजटेड आवर्स, एंड मल्टीप्लाई करेंगे उसको किससे? एक्चुअल आवर्स से. पिंक कलर सेम रखा है, क्यों? क्योंकि वही बजटेड सेम हो, ये वाला 2 में जो बजटेड ओवरहेड्स है ना, वही एडजस्ट हो रहा है. बोलो यस और नो. सो पहले एक्चुअल, फिर बजटेड एडजस्टेड टू डेज, डेज के बाद आवर्स, आवर्स के बाद इतना लाड़ में नहीं आना, इसीलिए बोलता हूं जागते रहना. बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स एडजस्टेड टू क्वांटिटी. वी कम डाउन टू वेयर? टू क्वांटिटी. हाउ डू वी फाइंड दिस? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड इट विथ व्हाट? बजटेड क्वांटिटी, मल्टीप्लाई इट विथ द एक्चुअल क्वांटिटी. ये ऐसा करके रखने का, इतना कर सकते क्या? बोलो ना, इतना कर सकते क्या आप लोग? श्योर एकदम. पहले क्या लिखने का? सब लोग ने फुल इन्वॉल्वमेंट चाहिए. अगर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस कैलकुलेट करने आए ना, नथिंग लाइक इट. इतना सिंपल ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा. पहले क्या करना है आपको? एक्चुअल, फिर बजटेड, फिर बजटेड ओवरहेड्स एडजस्टेड टू डेज, फिर एडजस्टेड टू आवर्स, एंड देन एडजस्टेड टू, पहले दिन, फिर घंटे, और फिर क्वांटिटी. स्टेप बाय स्टेप अंदर आने का. इसमें गड़बड़ हो गई ना तो गया. 1 2 3 4 5 में यहाँ का वहाँ हुआ, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं फिर, क्योंकि आपका विकेट वहीं गिर गया. फिर बोलो जमा क्या आपको? बोलो हाँ या ना? हाँ. फिर उसके बाद बेसिक कैलकुलेशन ये करके रखा ना आपने,
अब आपको मजा। सेकंड, फॉर्मूलाज चाहिए अभी। कंप्यूटेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, ठीक है ना। कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट, एवरीबॉडी फोकस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। पहले क्या होगा, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एकदम आसान है, यस। फिर उसके बाद वी हैव फिक्स्ड ओवरहेड, जैसे वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस था, वैसा ही क्या, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बोलो हाँ या ना, हाँ। फिर वी हैव फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, जिसके है 3 बच्चे। 3 बच्चे, इतने वेरिएंसेस निकालने हैं, बच्चा इसीलिए कंफ्यूज होता है। और वो वेरिएंसेस कौन से, देखो देखो, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, हाँ सॉरी, फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। हाँ, डेज, आवर्स, क्वांटिटी, समझ में आया नहीं है आपको, बोलो हाँ या ना। अब आपको दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये फॉर्मेट है, इतना कर सकते हैं। पहले क्या, कॉस्ट वेरिएंस जो अपना नॉर्मल रहता है। फिर क्या है, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम। वॉल्यूम में वी हैव कैलेंडर, क्योंकि पहले क्या है, डेज। फिर क्या है अपना कैपेसिटी, एंड देन वी हैव इज व्हाट, एफिशिएंसी, दैट इज आवर्स एंड देन क्वांटिटी। बोलो हाँ या ना, सिंपल फॉर्मूला है। बोलो वापस एक बार, कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम के कितने बच्चे, पहला, दूसरा, तीसरा। देख के बोलो, बिल्कुल भी अभी ऐसे उसको स्टाइल मत मारो, देखो पहले वो इमेज दिमाग में फिट करो, इसलिए आपके सामने। बोलो बच्चों, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, देन वी हैव एक्सपेंडिचर वेरिएंस, देन वी हैव वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस में अपने पास क्या है, 3 बच्चे, कौन से उसके, कैलेंडर, कैपेसिटी, एफिशिएंसी। बोलो, ये भूलने का नहीं, बोलो कैलेंडर, कैपेसिटी, एफिशिएंसी। लेट अस ट्राई टू रिकॉल द एंटायर थिंग व्हाट वी डिस्कस्ड। बेसिक कंप्यूटेशन क्या करेगा मेरा बच्चा, एक्चुअल ओवरहेड करेगा, बजटेड ओवरहेड करेगा, बजटेड ओवरहेड एडजस्टेड टू डेज, एडजस्टेड टू आवर्स, एडजस्टेड टू क्वांटिटी। वेरी गुड। उसके बाद मेरा बच्चा क्या करेगा, दूसरा क्या करेगा, कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंसेस में पहला फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालेगा। कॉस्ट वेरिएंस में 2 हिस्से, एक तो क्योंकि रीजन तो ये होते हैं ना, एक तो क्या हो गया तुम्हारा, एक्सपेंडिचर रेट कम ज़्यादा हो गया, या तो क्वांटिटी कम ज़्यादा हो गई। सही बात है ना। सो अपना पहले रेट कम ज़्यादा होने की वजह से, आपको समझ रहा है क्या, देखो मैं यहाँ पे मेरा स्टैंडर्ड रेट निकालने के लिए क्या करता हूँ, बजटेड ओवरहेड्स मतलब अमाउंट ऑफ बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय व्हाट, बजटेड क्वांटिटी। ऐसा मैं मेरा प्री डिटरमाइंड रिकवरी रेट निकालता हूँ। बोलो यस और नो। सो मेरा एक तो अमाउंट जो है ना, ये एक तो ज़्यादा या कम हो सकता है, इसके लिए मेरा एक्चुअल डिफर हो सकता है, और मेरा क्वांटिटी एक तो कम ज़्यादा हो सकता है एक्चुअल में, इसके लिए मेरा ओवरहेड चेंज हो सकता है। तो इसके लिए मेरे को अगर वो कॉस्ट वेरिएंस स्पेसिफिकली क्यों आ रहा है ये जानना है, तो मेरे को एक बार क्या निकालना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर का वेरिएंस,
बराबर कि नहीं? और दूसरा किसकी वजह से चेंज हो रहा है? क्वांटिटी की वजह से, मतलब ही कौन सा? वॉल्यूम वेरिएंस। दो बच्चे समझ में आए कैसे आया? मेरा ओवरहेड का रिकवरी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एक तो हाउ मच यू बजट, कितना खर्चा तुम एक्सपेक्ट करते हो और कितने क्वांटिटी के लिए। बोलो यस और नो। तो अगर मेरा एक्चुअल खर्चा बदल गया या मेरी एक्चुअल क्वांटिटी बदल गई, इसके वजह से मेरे को वेरिएंस आएगा ना। बोलो नहीं समझा हाथ ऊपर करो। किसको नहीं समझा हाथ ऊपर करो, इज्जत में। मैं समझाएगा फिर से, समझाता हूं मैं फिर से एक बार, इच्छा हो रही मेरी। अब ध्यान से देखना, अगर मैंने एंटीसिपेट किया 1 लाख, न्यूमेरिकल से थोड़ा एक बार और क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने एंटीसिपेट किया कि मैं 1 लाख रुपए का खर्चा करने वाला हूं, फिक्स्ड ओवरहेड है ये, ऑब्वियसली एंटीसिपेट ही करूंगा, क्योंकि हमने ओवरहेड के चैप्टर में भी सीखा है कि ओवरहेड्स आपको कब पता चलते हैं? साल के अंत में। शुरुआत में मालूम नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है ये मेरा बजटेड ओवरहेड है, फिक्स्ड। ये मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा ये भी मेरे को मालूम नहीं। इसके लिए मैं क्या करता हूं? बजटेड क्वांटिटी निकालता हूं मैं। और इसके लिए मैं क्या करता हूं? लेट अस से 10,000 मैं क्या लिखता हूं? यूनिट्स एज द क्वांटिटी। यहां तक बात समझी क्या आपको? सो इसके हिसाब से मैं मेरा रिकवरी रेट क्या निकालता हूं? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, दैट कम्स टू व्हाट? ₹10 पर यूनिट। ऐसा मैं ओवरहेड बुक करते जाता कि नहीं? बोलो यस और नो? यस। फिर इससे क्या होता है? मैं एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूं, एक्चुअल क्वांटिटी मेरी प्रोड्यूस होने लगती है। बोलो यस और नो? यस। तो ये एक्चुअल क्वांटिटी को मैं ये रेट से मल्टीप्लाई करता हूं। बोलो यस और नो? और मेरे को फिगर मिलता है अबाउट द ओवरहेड्स विच यू एब्जॉर्ब। बोलो हाँ या ना? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। और मेरे को मान लो फिगर आ जाती है, मैंने एब्जॉर्ब किया कितना? 90,000, बराबर। सो कैसा है 90,000? तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना हो गया? 9,000। बोलो, इसलिए एब्जॉर्ब कितना किया मैंने? 90,000। बट मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स जो थे ये मान लो कितने आ गए? 1,20,000 आ सकते हैं ये। बोलो हाँ या ना? तो यहां पे मेरे को वेरिएंस दिख रहा है क्या? वेरिएंस दिख रहा है क्या? कि तुमने खर्चा कितना बुक किया? 90,000। एक्चुअली खर्चा तुमने कितना किया? 1,20,000। बोलो यस और नो? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएंस कहते हैं। या अपन अगर ओवरहेड चैप्टर में होते तो अपन इसको क्या बोलते हैं? सर देयर इज अंडर अब्जॉर्प्शन। इसको यही बोलते हैं ना, अंडर अब्जॉर्प्शन बोलते हैं ना, कि तुमने प्रोडक्ट को खर्चा कितना बुक किया है? 90,000। मतलब तुमने रिकवर कितना किया है? 90,000। बट तुमने इनकर एक्चुअली जेब से कितना गया है? 1,20,000। तो 30,000 का अंडर अब्जॉर्प्शन हुआ ना। बोलो यस और नो? सो ये अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन क्यों हुआ? ध्यान से सुनना। मेरा यहां पे एक्चुअल रेट कितना आना चाहिए था? एक्चुअल रेट कितना आना चाहिए था? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 9,000। मैंने 13.33 से रिकवर करना चाहिए था। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 9,000, बराबर के नहीं? ये रेट बराबर और ये रेट दोनों में डिफरेंस है ना। इसके लिए मेरे एक्सपेंडिचर में वेरिएंस आया क्या? बराबर के नहीं? साथ ही साथ ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, इसके लिए भी वेरिएंस आया क्या? बोलो यस और नो? क्योंकि अगर ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम रहती तो शायद मेरा वेरिएंस नहीं आता। ये खर्चा और ये खर्चा सेम रहता तो शायद मेरा वेरिएंस नहीं आता। तो इसीलिए मेरे कॉस्ट में वेरिएंस आने के कौन से 2 रीजंस हो गए? एक तो एक्सपेंडिचर और दूसरा है वॉल्यूम। वाह, मेरा बच्चा कितना होशियार है। समझ में आया नहीं आया आपको? बोलो हाँ जी। सो इसके लिए उसके 2 वेरिएंसेस अपन ने निकाल लिए, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। जमी बात? बहुत बढ़िया। फिर वॉल्यूम में वेरिएंस क्यों आ सकता है? नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। बोलो, कितने दिन काम करते हो उसके वजह से भी तो आपका आउटपुट कम ज्यादा हो सकता है ना। है बच्चों, जरा सोचो ना, तुम कितने दिन काम करते हो उसके हिसाब से तो तुम्हारा आउटपुट कम ज़्यादा हो सकता है कि नहीं? अरे बोलो, अगर मेरे को 6 महीने मिलता है कॉस्टिंग पढ़ाने के लिए तो मैं 1000 प्रॉब्लम सॉल्व करा सकता हूँ आपको। बोलो, बट अगर मेरे को सिर्फ 3 महीना मिलता है कॉस्टिंग पढ़ाने के लिए तो मैं कितने, सिर्फ मैं शायद 500 प्रॉब्लम सॉल्व करा लूँ आपको। समझ रहे क्या? मेरा आउटपुट वेरी क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डेज।
Can it also vary because of the hours? Can it also vary because of my efficiency? So calendar, capacity and clear है ना? ये वॉल्यूम क्यों आया, इसके ये 3 बच्चे, कैलेंडर, कैपेसिटी, एफिशिएंसी. बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है समझने में? समझ में आएगा पक्का? श्योर ना एकदम? तो फिर अभी मेरे को चाहिए फॉर्मूलाज इसके, बराबर ना? सबसे सिंपल, दिल खुश हो जाएगा आपका. ये स्ट्रक्चर ध्यान में रहेगा आपका? बोलो बच्चों, स्ट्रक्चर ध्यान में रहेगा? वेरी गुड. तो मुझे आपसे ना ज़्यादा कुछ नहीं, देखो अभी आपने क्या करना है, बोलो 1 - 2, 2 - 3. अरे ऐसा पढ़ाऊंगा ना, देखो 2 - 3, 3 - 4, 4 - 5. What is this 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4? ये ऊपर से कराना, ये फॉर्मूला आ गया. सही है, बस खलास. मेरे को आपको टेंशन देने का नहीं है, इतना रिसर्च कराना इजी है ना एकदम. अब ये आपको नंबरिंग देखो, वो 5 पॉइंट ध्यान में रहेंगे आपको. अब आप करते बैठो 1, अब एक्सपेंडिचर है 1 - 2, बराबर. वॉल्यूम को होल्ड पे रखने का, वॉल्यूम के बच्चों को पहले ध्यान देने का, पहले बच्चों पे फोकस, बराबर. तो बच्चों में क्या आएगा, 2 - 3, 3 - 4, 4 - 5. ये सब मिला के क्या बन जाएगा आपका, वॉल्यूम वेरिएंस. अब मुझे बताओ वॉल्यूम वेरिएंस में क्या माइनस करूं? 2 - ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर मैं सब ऐड करूंगा तो ये -3 और ये +3 कट हो जाएगा. अरे बोलो यस और नो. उसके बाद ये -4 और ये +4 कट हो जाएगा. सो व्हाट डू आई हैव विथ मी, 2 - 5. अरे एक नंबर मेरा बच्चा रे. अरे ये आ गया मेरे पास क्या आंसर फिर, 2 - 5. अब ये होने के बाद 2 - 5, अब मेरे कॉस्ट वेरिएंस जो होगा, वो कॉस्ट वेरिएंस इज द व्हाट, बाइफर्केशन ऑफ दीज टू. सो 1 - 2 प्लस 2 - 5. सो माय कॉस्ट वेरिएंस विल बी व्हाट, ओवर 1 - 5. ये मेरे हो गए फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस. आपके लिए मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ा के हो गया. समझा नहीं समझा? कितना इजी है. इससे इजी आपको अभी कुछ नहीं होगा. ये बच्चों के लिए ना हेडेक है, हेडेक, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस को फाइंड आउट करने के लिए. क्योंकि वो नाम से डरता ना, कैपेसिटी, कैलेंडर, एफिशिएंसी. अपने को मालूम है फॉर्मेट क्या है, सिंपल है एकदम. जम रहा है क्या आपको? इजी है क्या एकदम? मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ा के हो गया. अब मेरे को क्या कराना है आपसे, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कराना है. प्रॉब्लम आप देखोगे, एक प्रॉब्लम मेरे साथ सॉल्व करोगे, दूसरा प्रॉब्लम आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व करोगे. अगर आपको वो जम गया, जय माता दी, आगे के सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस. होमवर्क लेने अपन रोज एक सॉल्व करेंगे, बराबर क्या नहीं? प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए. देन इमीडिएटली वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर. रोज आएंगे, पहला एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर अपन अपना जो भी नेक्स्ट चैप्टर है उसके हिसाब से काम करेंगे. बोलो, फॉर्मेट सिंपल है, सेट है. इसलिए मैंने क्या बोला, ये 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं. बेसिक कंप्यूटेशन, करेक्ट है. ये जो स्ट्रक्चर है ध्यान में रखना है. फिर 1 - 2 नीचे खेलते जाना, 2 - 3, 3 - 4, 4 ऐसे लिखा ना, और डायरेक्टली कैलकुलेशन. देखो इसमें मिक्स वेरिएंस ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग डूइंग. ये कॉन्फिडेंस अब और कब झकास बढ़ेगा, जब एक सर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तभी शुरू करेगा. एकदम मस्त. फिर पूरा एक साथ लिखेंगे. अभी आपने कुछ भी नहीं करना है, पूरा एक साथ बाद में लिखना है. पहले आपको जवाब देने हैं, फिर लिखना है, फिर इंडिपेंडेंटली आपको एक डिफिकल्ट लेवल का प्रॉब्लम दूंगा मैं. अगर वो आया ना आपको, बाय गॉड आपको कोई नहीं रोक सकता. चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन नंबर 10. AB Limited has furnished the following information. थैंक यू. ये जम रहा है ना आपको? सो AB Limited has furnished the following information. कहाँ जा रहा है भाई? नंबर ऑफ वर्किंग डेज, प्रोडक्शन इन यूनिट्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजटेड एंड एक्चुअल ऑफ जुलाई. बेटा एकदम कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से.
सॉल्व करने के लिए एक बार मेरे साथ ये प्रॉब्लम अभी देखना पड़ेगा, ट्रिक को काम भी कराना पड़ेगा ना अपने को, ध्यान देना. सो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट इज 1 per hour. Budgeted fixed overhead rate is what? 1 per hour. In July, the actual hours worked were 31,500 hours. In relation to fixed overheads, calculate what? Efficiency, capacity, calendar, volume, expenditure. यही अपने वेरिएंसेस निकालने थे. बोलो हाँ या ना. अब आपके सामने क्वेश्चन है क्या सबके सामने क्वेश्चन? यस. अब मैं जो आपसे बेसिक कॉम्प्यूटेशंस के लिए बारे में पूछूंगा, आप वो अच्छे बच्चों के से जवाब देंगे. क्वेश्चन नंबर 10. सॉल्यूशन. ठीक है. फर्स्ट क्या लिखो? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स. दिया है क्या एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स? बोलना पड़ेगा आपको. 31,000. सेकेंड, बजटेड ओवरहेड्स कितना है? हाँ, थोड़ा जरा एनर्जी के साथ बोलो. दिन की शुरुआत हुई है आपकी, अभी तो इतना इजी करा है आपके लिए. एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, करेक्ट है ना? अब तीसरा क्या चाहिए मेरे को? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड एडजस्टेड टू व्हाट? भूल गए क्या? डेज. अब मेरे को मालूम है कितना है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड? 30,000. कितने दिन के लिए है ये? कितने बजटेड डेज कितने मेरे पास? क्वेश्चन में सब डेटा दिया हुआ है. कितने डेज है बेटा? बोल ना. गुड मॉर्निंग, उठ जा. ऐसे क्या कर रही तू? ये ले, दे रहे हो बॉस को. और कुछ सेवा मैडम? चाय पानी बोल देता हूँ बेटा, पहले तो इतना सॉल्व कर ले. हाँ. सो नंबर ऑफ डेज कितने हैं मेरे पास? 25 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल डेज कितने? 27. सो क्या आंसर आया मेरे को? हाँ, 30,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 27 इज इक्वल टू 32,000. सही है. फोर्थ, नेक्स्ट वी हैव व्हाट? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड एडजस्टेड टू वेयर? आवर्स. कितने आवर्स है? 30,000 आवर्स है. 30,000 आवर्स है. कैसे? फिक्स्ड ओवरहेड का रेट क्या है? 1 रुपी पर आवर. और फिक्स्ड ओवरहेड कितने है? 30,000. सो 30,000 डिवाइडेड बाय 1 रुपी पर आवर इज इक्वल टू हाउ मच? 30 आवर्स. सॉरी, 30,000 आवर्स. ऐसा वो निकालते आना चाहिए भैया. हाँ. सो डिवाइडेड बाय व्हाट? 30,000 आवर्स इंटू व्हाट? हाँ, 31,500. और अगर नहीं भी आया निकालते तो भैया बोला है ना पर आवर कितना है? 1 रुपी. तो अपने को उसको एडजस्टेड टू कितना? 31,500 आवर्स कर रहे हैं, तो सीधा मल्टीप्लाई भी कर लो. सही है ना? हाँ जी. सो कितना आया आंसर? 31,500. फिफ्थ पॉइंट क्या करना है? बजटेड, ये आप भूलो मत. बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड एडजस्टेड टू व्हाट? क्वांटिटी. सो कितना है? 30,000 डिवाइडेड बाय हाउ मच इज द क्वांटिटी? हाँ, 400 क्वांटिटी है ना. सॉरी, मैं दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूँ. माय बैड. मैं पिछला क्वेश्चन देखा 9th वाला. कितना? 20,000. और एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 22,000. 33,000. हो गया क्या मेरा बेसिक कैलकुलेशन? बस. फिर अब क्या करना है मेरे को? कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंसेस. सही है. सो फर्स्ट क्या निकालूं? अब आपके नंबर दिमाग में, वो चार्ट घूम रहा है दिमाग में. एग्जाम में चार्ट तो नहीं बना सकते ना अपन, तो वो नंबर घूम रहा है क्या दिमाग में? अरे बोलो ना, बोलो ना. हाँ जी. सो कौन सा है मेरा फर्स्ट? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. क्या है इसके लिए? 1 - 5 इज इक्वल टू, बोलो ना. बस अभी क्या मैथ्स करते बैठना है. एक्चुअल ओवरहेड 31,000 है, बजटेड थे आपके 33,000.
सो आप मुझे बताइए 2000 क्या श्योर हो क्या आप लोग एकदम अच्छे बच्चों कैसे बोलने का एडवर्स या फेवरेबल अरे भैया 33,000 आपने सोचा था आपको खर्चा करना है वास्तविक में आप सिर्फ 31,000 कर बैठे तो कैसे एडवर्स बोले तो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है ना हाँ तो थोड़ा ध्यान अटेंटिव रहना एकदम अरे समझे नहीं समझे बोलो हाँ या ना बस ऐसा दिमाग लगाना है आपको एकदम जोरदार सो क्या बोला मेरा एक्चुअल ओवरहेड कितना था 31,000 बजटेड कितना था क्वांटिटी के हिसाब से कितना 33 सो 2,000 क्या आया मेरा फेवरेबल इमोशनल नहीं होना 1 - 5 तो करेंगे बट यहाँ पे नेगेटिव विल बी व्हाट नेगेटिव विल बी फेवरेबल पॉजिटिव बोले नेगेटिव विल बी फेवरेबल एंड पॉजिटिव विल बी एडवर्स इतना ध्यान में रखना अरे दोस्तों समझ में आया क्या पक्का पक्का कितना आसान है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस सेकंड क्या निकालना है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस ना सो क्या है मेरा ये बोलो ना 1 - 2 हाँ क्या है 1 - 2 बोलो एक्चुअल किया है 31 बजटेड था कितना 30 हाँ 1,000 क्योंकि अब ज़्यादा कर बैठे ना अरे बोलो हाँ फिर अब चाहिए मेरे को फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इसका क्या आएगा 2 - 5 क्या होगा ये करो 2 - 5 बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आपका 30,000 था एडजस्टेड टू डेज वॉज 32,400 सो कितना आया 33,000 कितना 3,000 व्हाट क्यों फेवरेबल बोल रहे बैलेंसिंग फिगर इसके लिए दोनों का सर टोटल होना चाहिए इसके लिए सर फेवरेबल बोला कैसा फिर बताओ मेरे को लॉजिक नेगेटिव आया इसके लिए वो तो सही है भाई लॉजिक बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड वॉज 30,000 बट बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड एडजस्टेड टू क्वांटिटी इज 33,000 वो कम क्वांटिटी के लिए है ये ज़्यादा क्वांटिटी के लिए क्वांटिटी वॉल्यूम ज़्यादा है ना आपका अरे नहीं समझे वॉल्यूम ज़्यादा है इसके लिए खर्चा ज़्यादा हुआ ना सो देयरफॉर इट इज़ व्हाट वॉल्यूम बढ़ा ना वॉल्यूम बढ़ा तो अच्छी बात है कि बुरी बात है अच्छी बात है ना अरे बोलो यस और नो इसके लिए देखना वो 20,000 वो 22,000 है तो अपन ने एडजस्ट उसको 22,000 के लिए किया है सो इसके लिए वो क्या हो जाएगा वो बोलो फेवरेबल एंड यू कैन सी इन दोनों को टोटल करेंगे तो आपका 2,000 फेवरेबल मैच भी होता है ना फिर आप क्या फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी नहीं बोलना नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सीक्वेंस अपना ध्यान में रखना वहाँ पे नज़र हटी दुर्घटना घटी मतलब इतना सिंपल करने के बावजूद अगर आपने स्ट्रक्चर फॉर्मेट बिगाड़ दिया आपके नंबर बिगड़ गए बात समझना तो फिक्स्ड ओवरहेड कौन सा वेरिएंस अभी कैलेंडर वेरिएंस क्या है अपना 2 - 3 श्योर है ना हाँ सो 2 - 3 बोलो क्या है 30,000 - 32,400 अब क्या होगा ये 2,400 अब इसको क्या बोलने का फेवरेबल या एडवर्स क्यों नेगेटिव आया वो तो अपने लॉजिक मालूम है बट अब थोड़ा ऐसा थोड़ा बोलो ना बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना 30,000 और ये 32,500 क्या हुआ ज़्यादा दिन काम किया ना उसने अरे बोलो ना हाँ सो कितना 2,400 फेवरेबल अब बस यार आप क्या है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस क्या है कैपेसिटी वेरिएंस 3 - 4 मतलब डेज एंड आवर्स मतलब इतने डेज में कितने आवर्स तुमने काम किया कैपेसिटी सो क्या आया आंसर बोलो रे 32,400 माइनस 31,500 कितना 900 एडवर्स या फेवरेबल अब क्यों यहाँ पे एडवर्स लेना क्योंकि तुम्हारी कैपेसिटी क्या हो गई तुमने कम यूटिलाइज करी ना एक तो तुम 2 दिन ज़्यादा काम कर रहे प्रोपोर्शनेटली तुमने
ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स काम करना चाहिए था, बट तुम्हारे नंबर ऑफ आवर्स प्रोपोर्शनेटली क्या हो गए, कम हो गए ना। हिसाब निकाल लेना, प्रोपोर्शन आपको दिख जाएगा। अगर 25 दिन में 30,000 घंटे थे तो 27 घंटे में कितने घंटे होने चाहिए थे? 27 दिन में कितने घंटे होने चाहिए थे? आप लॉजिक समझो। 25 दिन में आदमी कितने घंटे काम करना चाहिए था? 30,000 आवर्स। तो 27 दिन में वो कितने घंटे काम करना चाहिए? 32,400। बट एक्चुअली करा कितना? तो ये कम करा कि ज़्यादा काम करा? कम करा ना। तो उसकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसने कम काम किया या ज़्यादा काम किया? कम काम किया। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इतने डेज में कितने आवर्स, तो वो हो गया उसका क्या? कैपेसिटी। अरे नहीं समझे? कैपेसिटी कैसा गिनने का उसका? इतने डेज में तू कितने घंटे काम कर सकता था, बराबर। तो इतने 25 दिन में 30,000 घंटे तेरा स्टैंडर्ड था ना, मतलब तू एक दिन में कितना काम करना चाहिए था? तूने कितने घंटे काम करने चाहिए थे? 1200 आवर्स। बट इसके हिसाब से तुमने कितने घंटे काम किए? 31,500 डिवाइडेड बाय 27। तुमने कितने? सिर्फ 1167 आवर्स तुमने किया है। सो तुम्हारा जो कैपेसिटी है तुमने वो अंडर यूटिलाइज किया या ओवर यूटिलाइज किया है? अंडर। इसके लिए इसको क्या बोलेंगे अपन? एडवर्स। लॉजिकली समझ में आएगा आपको? सेम वे में अब अपना बचता क्या आखिरी में? बोलो रे, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी कैसा होगा? इतने घंटे में, अब ध्यान से सुनना, इतने घंटे में बेटा तूने कितना आउटपुट देना चाहिए था? 20,000। तो इतने घंटे में तूने कितना दिया? सो देखो ना, बेसिकली पर आवर आउटपुट निकालो, कम आता है ज़्यादा आता है? करो करो करो। 30,000 आवर्स में 20,000, तो कम आया कि ज़्यादा आया? चेक करो ना, तो आपको एफिशिएंसी पता चलेगी उसकी। समझा क्या कैसा एफिशिएंसी निकालने का आपने को? तो व्हेन वी कंपेयर डेज टू आवर्स वी गेट द कैपेसिटी। आवर्स, इतने आवर्स में कितना क्वांटिटी कर रहा तू, तो वी गेट व्हाट इज दी एफिशिएंसी। बोलो, मेरे को सुनाई नहीं आया। कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है उसकी एफिशिएंसी? चेक करके बताओ मेरे को। 30, मेरे को एक बात बताओ, 30,000 में 30,000 घंटे में 20,000 क्वांटिटी बनाई, तो 31,500 में कितना बनाना चाहिए था उसने? हाँ, कितना बनाना चाहिए था? अरे भैया, तो उसने 22,000 बनाया। सो एडवर्स या फेवरेबल? तो तुम एडवर्स एडवर्स काय को बोल रहे, कम काय को बोल रहे? तो उसने 21,000 बनाना चाहिए था ना, बट बनाया कितना? 22,000। तो फेवरेबल है ना? अरे बोलो ना, फेवरेबल है ना फिर? सो आंसर क्या आएगा अपना? क्या है अपना? बोलो ना। 4 - 5 1500 क्या रहेगा? ऑटोमेटिकली फेवरेबल ही आएगा आपका। और ये टोटल कर लो, 3,000 से मैच होता है क्या? देखो 3,000 फेवरेबल। आना ही चाहिए, लॉजिक समझो बस। ये फॉर्मूला का स्ट्रक्चर ऐसा बना के दिया मैंने आपको। बोलो यस और नो। तो ये हो गया मेरा आंसर। कितना इजी था, मज़ा आया क्या आपको? लॉजिक के साथ भी समझा भी आपको कि जब मैं आवर्स से डेज में कंपेयर करता हूँ तो मैं क्या कंपेयर करता हूँ? पहले ध्यान से देखना, ये जो है ये 25 दिन के लिए था। ये मैंने उसको एडजस्ट किया कितने? 27 दिन के लिए। सो 2 - 3 बिकम्स व्हाट? कैलेंडर। अब आपको लॉजिक भी दे रहा हूँ। क्या हुआ? ये कैलेंडर हो गया ना, कैलेंडर का वेरिएंस, नंबर ऑफ डेज में वेरिएंस आ गया ये, बराबर। फिर उसके बाद इतने दिन में तुमने 25 दिन में तुमने 30,000 यूनिट्स बनाए, तो तुमने 27 दिन में कितने बनाने चाहिए थे? इसको कंपेयर करता हूं तब क्या होना चाहिए मेरा? क्या होना चाहिए? कैपेसिटी। क्योंकि क्वांटिटी, सॉरी मतलब आवर्स, इतने दिन में कितने आवर्स, तो वो कैपेसिटी जज होगा ना तुम्हारा, कि तुम्हारी कितने घंटे काम करने की क्षमता, मतलब ही क्या? कैपेसिटी है। और फिर उतने आवर्स में तुमने कितनी क्वांटिटी बनाई, वो क्या है? तुम्हारी एफिशिएंसी। सो ये नीचे ऐसा आया और अपना एफिशिएंसी आया। समझा क्या आपको? है बोलो ना, ऐसा उसको लिंक किया ना अपन ने। वापस से एक बार, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर बिगड़ गया आपका तो आपको लॉजिक भी मालूम होना चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि सर अपन ने सिर्फ रट लिया इसको। लॉजिक भी समझो इसका। इतने 25 दिन और यहाँ पे 27 दिन, इसको क्या बोलूँगा मैं? क्या बोलूँगा उसको? कैलेंडर वेरिएंस।
अरे बोलो यस और नो। हाँ, 27 दिन में मतलब 25 दिन में मैं कितने घंटे काम करता था? 30 दिन। ये मेरी कैपेसिटी है। 25 दिन में 30,000 घंटे काम करता था मैं। तो तुमने 27 दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए था? जो भी डेज है तुम्हारे। तो इसका जो डिफरेंस होगा ये मेरा क्या होगा? ये मेरा कैपेसिटी वेरिएंस होगा, ये मेरा कैलेंडर वेरिएंस होगा। और इतने कैपेसिटी में तुमने कितने यूनिट्स बनाए? 20,000। तो इतने इसमें तुमने कितने बनाने चाहिए थे? चलो वो बताओ। तो ये तुम्हारी क्या हो गई? एफिशिएंसी। लॉजिक समझ में आया आपको? सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज द कैलेंडर, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। ऋषि उड़ जा, सोया नहीं तो पक्का समझ में आएगा आपको? डन, सिंपल। नोट दिस डाउन। कचरा हटा दूं क्या? ये आप लिखोगे? कैलेंडर, कैपेसिटी, एफिशिएंसी लिंक करने के लिए पहला प्रॉब्लम है आपकी मर्जी, लिखना है कैसा आया तो नहीं तो नहीं। बट अब मुझे बताओ बस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस इजी है कि डिफिकल्ट है? मतलब मटेरियल, लेबर, वेरिएबल से कहीं ज़्यादा ये इजी है बस। और ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ये नवंबर 1981 और मई 2017 में 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 1981 से डायरेक्ट 2017 में पूछा है। आप बोलना मत, अभी जब आप सीए हो जाएंगे तभी आएगा उसके बाद। चलो, ये पहले फॉर्मेट नोट करना है। फॉर्मेट अगर भूल भी गए तो भी आपको लॉजिकली सब आएगा क्या? अभी आना ही चाहिए, बट फॉर्मेट भूलना मत, क्योंकि वो बहुत इजी हो जाएगा अपने लिए। वेरी गुड। बट तो बेटा लिखने में भी ध्यान दे। सर नीले अगर तुम्हारे दोस्तों को डिफिकल्ट लगता होगा ना ये, तो पढ़ा देना उसको फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। शेयरिंग इज केयरिंग। भला करते जाना सबका बस जिंदगी में। हो गया इतना? नहीं हुआ? खुद से तो वैसे भी लिख सकते हैं। सो टुमारो विल इधर स्टार्ट विथ बजट और मटेरियल, क्या अपना मार्जिनल। ईदर का मतलब क्या होता है बेटा? दोनों साथ में क्या? वाह यार, 1 घंटा ये 1 घंटा वो, क्या छोरी। अभी आपको फिर से टाइमर लगा के 3 से 4 प्रॉब्लम सॉल्व करने दूंगा मैं आपको। अभी करेंगे क्या आप लोग? इसमें आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का गेम है।
बस ना, कितना लिखोगे यार, क्या हुआ? समझ में आ गया सबको? सो ये ध्यान में रखना, 1 - 5, 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4, 4 - 5, तो ऊपर वॉल्यूम आएगा अपना 2 - 5। ऐसा पूरा नंबरिंग ध्यान में रखना इसको। क्या बेटा? क्या वर्डिंग्स मिले? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ऊपर आपने ये बेसिक कैलकुलेशन करके दिखाओगे ना आप। फॉर्मूला क्या तू वैसे लिख दे, फॉर्मूला तू क्या करेगी? तू बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, देखो मिलेगा स्टैंडर्ड रेट पर आवर, मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, ऐसा फॉर्मूला डेवलप करो। फॉर्मूलाज मैं बता सकता हूँ यहाँ पे, सब लोग फॉर्मूला बेस्ड ही पढ़ते हैं उसको। मतलब आप समझो, ये और ये माइनस करना है, मतलब क्या किया तुमने कि स्टैंडर्ड रेट, समझ रहे क्या तुमको? स्टैंडर्ड रेट पर डे इंटू एक्चुअल डेज माइनस स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल आवर्स, ये आपका फॉर्मूला बना वहाँ पे। नहीं समझी? सॉरी, अरे देखो इधर ध्यान देना, अगर मैं 3 - 4 करता हूँ तो मेरा BOH डिवाइडेड बाई BD इज व्हाट? स्टैंडर्ड रेट पर डे, बोलो यस और नो, इंटू एक्चुअल डेज माइनस स्टैंडर्ड रेट पर आवर इंटू एक्चुअल आवर्स। ये मेरा फॉर्मूला बनता है किसके लिए? किसके लिए? हाँ, कैलेंडर वेरिएंस के लिए। कुछ भी मत बोल, पक्का क्या? 3 - 4, हाँ, कैपेसिटी। सो बच्चा ऐसा हो, उसको फॉर्मूला पढ़ेगा उसको। अब तुमको फॉर्मूला पढ़ना है तो मैंने दे दिया फॉर्मूला, समझ रहे क्या? बट वो फॉर्मूला से क्या होगा, वो भयंकर कंफ्यूजन होगा वो आपको। सो आप कर वही चीज़ रहे हो, बट मैंने उसको जो प्रेजेंट किया है वो अलग तरीके से किया है। वो आई क्या बात समझ में आपको? सो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंस इन दिस चैप्टर। फॉर्मूला में दिया ना, यहाँ पे लिखो, इच्छा तुम्हारी, स्टैंडर्ड रेट पर डे माइन इंटू एक्चुअल डेज माइनस स्टैंडर्ड रेट पर आवर इंटू एक्चुअल आवर्स। ऐसा करने का है क्या अपने को? नहीं करने का है को, फिर वो ऐसा वो दिमाग में शॉर्ट सर्किट होएगा ना, कभी उठ ही नहीं पाओगे। और ये बच्चा फॉर्मूला वो रटता है, ये रटना नहीं है, अपना बहुत सिंपल मेथड है। अब कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना आपको समझाने के लिए। मेरे टैलेंटेड बच्चे हैं तुम। चलो वो क्वेश्चन कॉपी करना होगा, सोल्यूशन कि खुद से सॉल्व करना चालू कर दिए थे।
चलो कहाँ तक पहुँचे? Hurry up, hurry up. Now we are left with only 2 chapters. Wow. क्या हुआ? क्या हुआ? सुनाई नहीं आ रहा कुछ. कुछ बोल रही बेटा तू? वो अचानक से वो क्या, मेरे को आवाज नहीं आ रही अभी. हाँ, कल ना मैं बहुत खुश था. मेरे को ये ऐसा ट्रिक मेरे को स्ट्राइक हुआ ना, तो आई वॉज वेरी मच हैप्पी. क्योंकि आई वॉज एक्चुअली वरीड कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझेगा कैसे, कि वो कैलेंडर, एफिशिएंसी, कैपेसिटी. मोहित नाराज है तू? क्या बोल रहा हो? तू नाराज है करके मार खाएगा, नाराज हो गया तो. जाने दो रे, लिखो. तुमको अभी और सॉल्व करना है. तुम अपन क्लास के बाद है ना बातें करेंगे. तो वर्चुअल वाले मारेंगे, बोलेंगे आउट ऑफ कंटेक्स्ट सर, तुम क्या बोल रहे हैं, हैंग हो जाएंगे. तुम टेंशन मत लेना. चलो ओवर, राइट फास्ट. फिर अब इसकी और प्रैक्टिस करनी है तो 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करने पड़ेंगे ना. अगला क्वेश्चन तो एकदम भयंकर डिफिकल्ट है. ये तो मैंने इजी. फिर झूठ नहीं बोलता मैं कभी. बहुत अच्छा आदमी हूँ. ओह, अरे कितना लिख रहे. या तो लिखना जल्दी जल्दी. लिख दिया बोल रहे हैं, फिर भी लिखे जा रहा. मोहित तो आ गया बेटा, तू पीछे क्या कर रहा था? आजा इधर, आ गया. आजा इधर, आजा इधर. आ गया, आ गया. बट और ऋषि ते को भी बोला था आगे बैठना करके. इधर इधर भी जगह है ये. हाँ आ जाओ, तुम दोनों आगे आ जाओ. दिखेगा बेटा, उनको दिखे ऐसा बैठना. चलो यार, ये बहुत लिख रहे तुम लोग यार. बोलता हूँ ना, साथ में पढ़ेंगे उसको. फिर आप 5 मिनट के अंदर टाइमर लगा के 5 मिनट में सॉल्व करोगे. आप उसे करेंगे ना आप लोग? करना पड़ेगा. चलो लास्ट 10 seconds एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आगे से जो क्वेश्चंस होंगे, मतलब अगला वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स वाला है. आगे जो क्वेश्चन होंगे वो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस होंगे. वेरिएबल फिक्स्ड, फिक्स्ड वेरिएबल, मटेरियल, ऐसा. ठीक है, चलिए. सो लेट्स मूव अहेड एंड गो टू क्वेश्चन नंबर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10. अब जाएंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11. वाओ, वेरी ऑसम क्वेश्चन. आपका यहाँ पे टैलेंट दिख के आएगा बराबर, कितने आप टैलेंटेड हो सही में. और जिसने इसका आंसर सही लाया, अतुल उसको चाय पिलाएगा. चलो. अ कंपनी हैज़ अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 120 machines working 8 hours per day of 25 days in a month. The fixed overheads are budgeted at 1,44,000 per month. The standard time required to manufacture 1 unit of product is 4 hours. In April, the company worked 24 days of 840 machine hours per day and produced 5,305 units of output. The actual fixed overheads were 1,42,000. From the above, compute all fixed overhead related variances.
हाउ मच टाइम यू नीड फॉर दिस? नॉट मोर देन 5 minutes. हाँ, 15. मतलब सॉल्व करने का एक नींद हो जाएगी उसमें. एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना. आ रहा है क्या? ए बेटा, तू पहले सॉल्व करना. ऑलवेज रिमेंबर, बेसिक डेटा कैलकुलेट करते आना चाहिए. इफ यू आर गुड एट दैट, nobody can stop you. सब लोग का मस्त डेज तक हो गया, उसके आगे सब लोग अटके हुए. वाह. क्या हुआ? आज में अटक गए. वाओ. लास्ट 1 minute लेफ्ट. क्या हुआ? कुछ भी नहीं करा अभी तक? वाह वाह वाह. कैसे रे? चलो, अरे बेसिक डेटा तो निकाल लेता हूँ आपके साथ, फिर 1 - 2 2 - 3 करते बैठो आप, डिफिकल्ट वाला पार्ट. वर्चुअल वालों करो तुम भी सॉल्व. कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, अब उसको अप्लाई करने के लिए अलग अलग क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करने हैं. दैट इज द एंटायर पर्पस.
The more you solve, the more clarity you get. करूँ सॉल्व? चलो ध्यान दो अभी. क्वेश्चन नंबर 11. एवरीबडी प्लीज फोकस. सॉल्यूशन. अभी यहाँ पे अपने को बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, तो सब लोग जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज. अरे बस अभी टाइम ओवर. फिर आपको और एक क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके बाद. फिक्स्ड ओवरहेड का ये क्वेश्चन था. अगर आप देखोगे तो पहले मेरे को निकालना है फर्स्ट इज व्हाट द बजटेड मशीन आवर्स पर मंथ. सो ध्यान से सुनना. हाउ डू आई गेट द बजटेड मशीन आवर्स पर मंथ. ये आपको आवर्स में क्या दिक्कत थी पता नहीं, भगवान जाने. समझने की कोशिश करिएगा. कितने मशीन है मेरे पास? 120 मशीन है. उसमें का एक मशीन वर्किंग 8 आवर्स पर डे, मतलब ये 120 मशीन कितने घंटे काम करते हैं? सो 8 आवर्स ये मशीन काम करते हैं. सो दिस इज व्हाट पर डे मशीन आवर्स टोटल. एंड इट इज वर्किंग फॉर हाउ मेनी डेज? 25 डेज इन अ मंथ. 25 डेज इन अ मंथ है ना. सो मल्टीप्लाई इट विथ व्हाट? 25 days. So doing the math, 120 into 8 into 25, I get 24,000 hours a month. किसी को नहीं आया ये? ईमानदारी से बोलने का नहीं आया सर. 24,000 hours a month. फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? The standard time required to manufacture 1 unit of product is 4 hours. So then I have budgeted quantity as what? 24,000 hours which I get from working note A. बराबर कि नहीं? I will divide this by how many hours? 4 hours. So accordingly I get 6,000 units as what? My budgeted quantity. ये नहीं आया? नहीं ऐसे हाँ आया बोल रहे. किसी के बुक में मेरे को नहीं दिखाए. ये 6,000 यूनिट्स कैसे आए समझा क्या आपको? अरे बोलो कितना आसान था. फिर उसके बाद मेरे को थर्ड क्या दिया है? मेरे को एक्चुअल मशीन आवर्स पर मंथ निकालना है मेरे को. उन्होंने बस क्या किया है? डेटा को थोड़ा ट्वीक किया है. 840 मशीन आवर्स पर डे बोला है. ठीक है. सो क्या करूँगा मैं? 840 मशीन आवर्स पर डे मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर ऑफ डेज एक्चुअली काम किया वो? 24 डेज. सो कितना हो गया मेरा? 840 इंटू 24 इज इक्वल टू 20,160 आवर्स. मेरा बेसिक डेटा रेडी है. फिर मेरे को यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशंस ये आपको आता है. फिर अभी फर्स्ट ये सब ने फॉर्मेट रेडी रखा हुआ है. एक्चुअल ओवरहेड्स कितना है? 1,42,000. नो डिफिकल्टी एट ऑल. बजटेड ओवरहेड्स कितना दिया है? 1,44,000. सो डिफिकल्ट. देन बजटेड ओवरहेड्स एडजस्टेड टू डेज. पूरा लिखना आपको. सो इट इज हाउ मच? 1,44,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 24. 1,44,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 24, 1,38,240. आई डोंट थिंक नाउ देर इज एनी डिफिकल्टी इन द क्वेश्चन. ये आना चाहिए सबको.
बेसिक डेटा निकालते बनना चाहिए भैया। इसके लिए अलग अलग वैरायटी आपके सामने रख रहा हूँ मैं। हर चैप्टर में हर प्रॉब्लम के लिए बोला है मैंने ये डायलॉग। बजटेड ओवरहेड्स एडजस्टेड टू व्हाट, बोलो रे, आवर्स 1,44,000 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ बजटेड आवर्स थे 24,000 मल्टीप्लाई इट विथ व्हाट 20,000 160 1,20,960। फिफ्थ budgeted overheads adjusted to quantity 1,44,000 divided by 6,000 into 5,305 1,320। ये आपका अगर आ गया तो मेरे को नहीं लगता भी आगे आपको कोई दिक्कत है फिर। सो इस क्वेश्चन में आपको जो चैलेंज था वो क्या था, सिर्फ कि आपको ये निकालते आना चाहिए और ये निकालते आना चाहिए और ये 3 बेसिक चीज़ें निकालते आनी चाहिए। देख लो अब अगर ये बाकी प्लस माइनस यू कैन डू द मैथ एंड यू कैन गेट द वेरिएंसेस। आपका टोटल कॉस्ट वेरिएंस आना चाहिए 14,680 एडवर्स, बोलो। उसके बाद आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस आना चाहिए 2,000 फेवरेबल। आपका वॉल्यूम वेरिएंस आना चाहिए 16,680 एडवर्स। सिंपल मैथ है ये तो। अभी कैलेंडर आएगा आपका कितना 5,760 एडवर्स। कैपेसिटी आएगा 17,280 एडवर्स एंड आपका एफिशिएंसी आएगा 6,360 फेवरेबल। दैट इज योर आंसर। ये होने के बाद आप सीधा सीधा मैथ करो, आपके नंबर आ जाएंगे। ये बेसिक नंबर आपके सही आने चाहिए। समझा गया? बोलो। बहुत खूब। मोहित और ऋषिकेश, नहीं आया तुमको ये? आप बोलेंगे आया। जब मैंने देखा तब तो नहीं आ रहा था। चलो सो जमा क्या आपको यहाँ पे इजी लग रहा है आपको? वेरी गुड। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 सुंदर अक्षरों में वहाँ पे लिखेंगे होमवर्क। नहीं, ये अभी कॉम्बिनेशन है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। क्योंकि वेरिएबल के 2 क्वेश्चन सॉल्व करें, फिक्स्ड के 2 क्वेश्चन सॉल्व करें और प्रैक्टिस चाहिए ना उसकी। तो ये आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। वेरिएबल के अलग से निकालना है, फिक्स्ड के अलग से निकालना है। क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है और आपको आ जाएगा। सही है एकदम। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी? हो गया? ठीक है। सो टुडे यू हैव होमवर्क के क्वेश्चंस हो गए चेक। सो आज का दिन एकदम रिलैक्स था, चिल एकदम, बराबर, कोई टेंशन नहीं था। सो आपको क्वेश्चन नंबर कौन से, एक बार मैं होमवर्क नोट कर लूँ, एक सेकंड रुकिए। हाँ, एकदम जोरदार करके आना है। आप देखोगे डेटा सेम है, सिर्फ यहाँ पे आपको क्या दिया है, फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग दिया है। तो वेरिएबल का वेरिएबल के साथ कर लेना, फिक्स का फिक्स के साथ करना। तो क्वेश्चन नंबर फॉर होमवर्क वी हैव इज 12, 13 and 14. Thank you very much. See you guys tomorrow. Take care. Tomorrow we are going to start with a new chapter. Bye bye.